स्टॉक मार्केट का फेवरेट सब्जेक्ट है कि क्या स्टॉक मार्केट क्रैश होने जा रही है। और इस बजट को आते देख काफी लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद बजट के बाद स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकती है, या ट्रंप यूएस में जैसी जैसी हरकतें कर रहे हैं और उनका आना लगभग पक्का है, तो मे बी काफी लोगों को लग रहा है कि यह मार्केट के लिए बुरा होने वाला है। अपने घोड़ों को जो है यहीं पर थाम लो और ध्यान से सुनो, समझो और जानो बजट में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, बजट में क्या होने वाला है, वो हमने डिस्कस किया है अपने मेन चैनल पर मीतिशान पर। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें खतरे की घंटी तो है और उसमें कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो एक्सपेक्टेड है बट स्टॉक मार्केट के लिए वो अच्छी नहीं है। वो तो मैं भी जो है फैक्टर इन कर कर चल रहा हूं। क्या स्टॉक मार्केट ने उस चीज को फैक्टर इन कर लिया है? शायद नहीं, और मार्केट करने भी नहीं वाली, क्योंकि यहां पर रिटेल का पैसा जो है ज्यादा जो है वो हल्ला गुल्ला मचा रहा है। इसलिए जो है काफी ऐसी चीजें जो पहले होती थी या पहले एडजस्टमेंट के ऊपर देखती थी, या बहुत सारी चीजें जो है फैक्टर इन हो जाती थी, वो यहां पर नहीं देखेगा, बिकॉज अभी जो है मूड बहुत बुलिश है। और इस रिटेल ने केवल और केवल, या इस पैसे ने मेजर तौर पर यह देखा है कि हर चीज जो है बढ़ती है और हर अपॉर्चुनिटी जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। हालांकि अगर आप थोड़ा सा अंदर की तरफ जो है स्टॉक स्पेसिफिक देखो तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है। जिन्हें बेनिफिट हो सकता है या होने चाहिए वो उम्मीदों में चल रहे हैं, और कई ऐसे जो हैं ऑलरेडी वो गिर भी रहे हैं इंडेक्स लेवल पर, क्योंकि इट इज अबाउट लिमिटेड स्टॉक्स, और वो लिमिटेड स्टॉक्स आज तक बहुत ऊपर नहीं गए थे, इसलिए जो है उनकी राइज या उनकी मूव जस्टिफाइबल लगती है। रही बात मार्केट की क्रैश की, हिस्ट्री हमें बता रही है और प्रेजेंट हमें बता रहा है कि अगर आपको ये क्रैशेस की सिचुएशन या बजट की वजह से कुछ ऐसा वैसा हो जाता है जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो बनने वाली है और होनी भी चाहिए। और जिस किस्म का पैसा जो है साइडलाइंस पे बैठा है, जिस किस्म से लोग जो हैं वरीड हैं जो साइड्स पर बैठे हैं, और बुलिश हैं जो अंदर बैठे हैं, अंदर बैठों का एक बहुत बड़ा आपको ये चीज माननी होगी कि बहुत बड़ा पैसा नहीं लगा हुआ, और शायद इसीलिए जो है मार्केट टस से मस नहीं हो रही है और मार्केट जो है रिवॉर्ड दे रही है और चलते जो आ रही है। आप कहोगे कि स्टॉक 2 गुना 4 गुना 5 गुना जो भी हो गया एंड ऑल दैट, और मार्केट भी चलती जा रही है, बट अपने आप से पूछो मेजॉरिटी के तौर पर कितने लोगों ने एक्चुअली इतना सब्सटेंशियल पैसा उसमें लगाया हुआ है जिसमें उनकी जो है काया कलप जो है या काया पलट सकती है एंड ऑल दैट। आई डोंट थिंक सो। मैंने जितने लोगों को देखा है, समझा है, जितने लोगों से बात किया है, जितने लोगों से एनालाइज किया है दिस एंड दैट, उन्होंने एक छोटा मोटा अमाउंट लगाकर रखा हुआ है जिससे उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। कईयों के पास जो स्टॉक भी ऐसे जो है उन्होंने लेकर रखे हुए हैं, वो स्टॉक 4 गुना 5 गुना हो गए हैं, बट वो को फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो उन्होंने उतना ही पैसा लगाया हुआ था जिससे हार्डली वो 2-4 महीने जो है उनका कुछ फर्क पड़ता है। तो इसलिए मार्केट वो रिवॉर्डिंग है, और जो बाहर पैसा पड़ा है वो हर बार एंट्री की जो है मूड में बैठा है और एंट्री करना चाहता है। दैट मेक्स अ बिग केस कि कोई भी फॉल जो है बॉट इन हो जाती है। और फियर की बात जहां तक रहती है, बजट जैसी सिचुएशंस ऐसा फियर नहीं होता है। ऐसा फियर कौन सा होता है? ऐसा फियर होता है अगर खुदा ना खास्ता आपके जो है सरकार को कुछ हो जाता है, आपके सरकार के लीडर को कुछ हो जाता है, आपके कोविड वाली सिचुएशन में जो है लॉकडाउन हो जाते हैं, वो एक्सट्रीम केसेस होते हैं, वहां पर आपको एक सब्सटेंशियल बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। यहां पे एक ऐसे बबल में हो जहां पर जो है चीजें बंद हो जाएं। एग्जांपल के तौर पर 2008। अब ओवरऑल अगर आप देखो वैसा वो क्रैश वाली सिचुएशन 2008 में आप कह सकते हो मैनमेड थी, उससे पहले टेक बबल था, उसके बाद ये कोविड था। इन बिटवीन करेक्शंस की बारे में बात हम क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज उन करेक्शंस में भी अपॉर्चुनिटी थी, और केवल वैल्यूएशंस की वजह से जब 2016 17 18 में जब कुछ स्टॉक्स या मिड कैप स्मॉल कैप जो है गिरे भी थे या राइज नहीं किए थे, उसमें वैल्यूएशंस का बहुत बड़ा हाथ था। और उसके अलावा अगर आप पूरा स्टडी कर देखो कब इतनी क्रैशेस आई हैं और 2020 में भी जो किस तरह की वो रिकवरी आई है, तो बजट में सबसे बड़ा जो है आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाले में जो है वो अप्स एंड डाउन्स या क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं, वो आपको एक फॉल दे सकती हैं। लेट्स से 5%, लेट्स से 10%, लेट्स से 15%, बट वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। और ये जो क्रैशेस आप चिल्लाते रहते हैं ना, या सोचते रहते हैं या घबराते रहते हैं, इमेजिन आज की तारीख में अगर निफ्टी 24-25 हजार पर है, यहां से अगर वो 15% 10% क्रैश भी हो जाता है तो वो किन लेवल्स तक जाएगा।
इमेजिन हम तो 12,000 से 15,000 से 18,000 से सुनते आ रहे हैं अब क्रैश आएगा, अब क्रैश आएगा। अल्टीमेटली जब क्रैश आएगा तो पिछले हाइज के जो है आसपास ही रह जाएगा, और जो बाहर बैठे वेट करते रह रहे थे या उन्हें लग रहा था कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो रियलाइज करेंगे कि इससे अच्छा पहले ही लगा देते। एक तो टाइम खराब किया, एक पैसा नहीं आया वो खराब किया, और उसके ऊपर जो है मिला कुछ नहीं और लेना वहीं पर पड़ गया। तो सिमिलर क्या क्रैश आएगा? वेल आ भी जाएगा तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, और वो क्रैश जो हम चाहते हैं, जो हम सुनते हैं, उसे लाने के लिए आपको बहुत बड़ा कुछ और चाहिए होता है। वो इवन बजट जो है शायद प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। यस, बजट में कुछ ऐसी वैसी खबर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमने डिस्कस किया हुआ है, जैसे मैंने रेफरेंस दिया वीडियो का, वो आ जाता है तो पैनिक में कुछ भी हो जाए, बट वो इनिशियल एक नीजक रिएक्शन की तरह ही आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं, और उसके लिए आप अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट मार्केट क्रैश हो जाए और वो सस्टेन कर जाए और वो बढ़े ही ना, दिस एंड दैट, वो पॉसिबिलिटी जो है बहुत रेयर है, वो पॉसिबिलिटी नहीं देख रही है। स्पेशली जब आप वैल्यूएशंस का पार्ट प्ले करते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक क्रैशेस या स्टॉक स्पेसिफिक फॉल्स आर नॉट टू बी जो है कंपेयर्ड विद द इंडेक्स लेवल या ओवरऑल मार्केट लेवल। तो मार्केट लेवल तो हमें सेफ दिख रही है, बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट जो है वो बाय इनटू हो जानी चाहिए, और बड़ी जो है एक फॉल या एक बड़ा टाइम एंड ऑल दैट क्रैशेस, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड। बाकी मार्केट इज समथिंग जो इसमें आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो होता है अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। बट इस केसेस में, इन सिनारियोज में, आई थिंक वी हैव अ सॉलिड वैलिड जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम, दैट इज द मनी। एफआईज खुद जो है बैठा इंतजार कर रहा है, डीआईएस खुद बैठा इंतजार कर रहा है, रिटेल बैठा इंतजार कर रहा है। तो क्रैश किस चीज का? आप एग्री करते हो या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।